माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म के प्रधान तत्वों का आधार है मनन एवं चिंतन युक्त दर्शन शास्त्र तथा विभिन्न वेदों में यह विश्व, देश और काल की दृष्टि से अनंत और सनातन है। वह ना तो कभी प्रारंभ हुआ ना कभी समाप्त होगा। वह चित्त शक्ति इस जड़ जगत में विभिन्न अगणित प्रकारों से प्रकाशित हुई है। भारतवर्ष में उस अनंत की शक्ति नाना रूपों में व्यक्त हुई है, परंतु फिर भी वह अनंत चित्त सत्ता स्वरूप स्वयंभू सनातन एवं अपरिणामी है। कालजयी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि काल की गति का शाश्वत सत्ता पर कोई असर नहीं होता। मानव बुद्धि के लिए सर्वथा अगम्य जो अतीन्द्रिय भूमि है, वहाँ ना तो भूत है ना भविष्य। वेदों का कथन है कि मानव की आत्मा अमर है, शरीर वृद्धि और क्षय के नियमों से बद्ध है। जिसकी वृद्धि है उसका क्षय भी अश्वमेव होगा, परंतु देह मध्यस्थ आत्मा तो असीम है, सनातन है। वह अनादि और अनंत है। हिंदू और ईसाई धर्म में जो प्रधान भेद है वह केवल यही कि ईसाई धर्म कहता है कि इस संसार में जन्म के साथ ही मनुष्य की आत्मा का प्रारंभ हुआ, और हिंदू धर्म कहता है कि मानव आत्मा उस सनातन परमात्मा की एक किरण मात्र है, अतः स्वयं ईश्वर की तरह उसका भी आदि नहीं। यह मानव आत्मा देह से देहांतर से संक्रमित हो रही है। इस प्रवास में वह कितने ही भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त हुई है एवं होगी। आध्यात्मिक विकास के उस महान नियमानुसार वह अधिकाधिक अभिव्यक्ति हो रही है, परंतु जब वह संपूर्ण अभिव्यक्त हो जाएगी तब उसमें और अधिक परिणाम ना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस पर हमेशा शंका की जाती है कि यदि बात ऐसी ही हो तो हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण क्यों नहीं। मन समुद्र की सतह मात्र का ही चेतनावस्था है, किंतु उसकी गहराई में संचित है मानव के समस्त सुखात्मक और दुखात्मक अनुभव। आत्मा कुछ ऐसी चीज को पाने की इच्छा करती है जो अचल हो, अविनाशी हो। शरीर और मन की यह नाना रूपात्मक समस्त प्रकृति ही अनवरत परिवर्तनशील है, पर हमारी अंतरात्मा की सर्वोच्च अभिप्सा यही है कि उसे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिसका परिवर्तन नहीं होता, जो चिर पूर्णता को पा चुकी हो। यही है उस असीम के लिए मानव आत्मा की अभिप्सा। हमारा नैतिक और मानसिक विकास जितनी ही सूक्ष्मतर होता जाएगा, उस अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता के प्रति हमारी अभिप्सा भी उतनी ही दृढ़ होती जाएगी। आधुनिक बौद्ध कहते हैं कि पंचेंद्रियों के अनुभव के बाहर जो कुछ है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और मानव को स्वतंत्र सत्ता मानना भ्रममूलक है। इसके विरुद्ध विज्ञानवादियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र सत्ता है और मानसिक विज्ञान के बाहर बाह्य संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। पर समस्या का हल यह है कि प्रकृति स्वतंत्रता, परतंत्रता का, वास्तविकता और विज्ञानवाद का एक सम्मिश्रण है। हमारे मन और शरीर बाह्य जगत पर निर्भर है, और इस बाह्य जगत के साथ उनके संबंध के अनुरूप इस निर्भरता में हेरफेर हुआ करता है, किंतु अंतस्थ आत्मा तो मुक्त है, उसी प्रकार जैसे ईश्वर मुक्त है। और शरीर तथा मन की विकासावस्था को के अनुसार और शरीर तथा मन की विकासावस्था के अनुसार वह उनकी क्रियाओं को न्यूनाधिक मात्रा में परिचालित कर सकता है। काल की सीमा को भेद कर आदि विवेकानंद की दृष्टि देखती है। मृत्यु मात्र जीवन की दशा का परिवर्तन है। मृत्यु के बाद हम इसी विश्व में रहते हैं और पहले जिन नियमों से शासित होते थे उन्हीं नियमों से शासित होते रहते हैं। सामान्य अवस्था से परे जाकर जिन्होंने
सौंदर्य एवं ज्ञान के विकास की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया है। वे उस विश्व सेना के अग्र रक्षक मात्र हैं जो पीछे से उनका अनुसरण कर रही है। श्रेष्ठतम की आत्मा निकृष्टतम की आत्मा से संबंध है और वह अनंत पूर्णतः अव्यक्त भाव से बीज रूप में सभी में विद्यमान है। हमें केवल आशावादी दृष्टि का संवर्धन करके सभी में स्थित शुभ को देखना सीखना चाहिए। यदि हम बैठकर केवल अपने शरीर और मन के दोषों या कमियों पर ही रोते कलपते रहें तो उससे क्या लाभ होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को वीरतापूर्वक पराभूत करने में ही आत्मोन्नति की कुंजी है। आध्यात्मिक उन्नति के नियमों को आत्मसात करना ही जीवन का उद्देश्य है। संसार के ज्ञान भंडार में प्रत्येक का बहुमूल्य योगदान है। अपनी संतानों को यह शिक्षा दो कि सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। अशुभ एवं असत से केवल बचे रहना ही धर्म नहीं, अपितु शुभ एवं सत्कार्यों को निरंतर करते रहना ही धर्म है। लोगों को उपदेश देने अथवा ग्रंथों का अध्ययन करने से सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे धर्म की कसौटी तो पवित्र पुरुषार्थ से आत्मा का अनुद्भव होना ही है। दिव्य दृष्टा स्वामी विवेकानंद की उद्घोषणा है। हम उस एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जो हम सभी का पिता है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो अपनी संतान की रक्षा और पथ प्रदर्शन असीम प्रेम से किया करता है। हम विश्वास करते हैं कि हम वही हैं, उसी का व्यक्तित्व हम में अभिव्यक्त है, वह हम में है और हम उसमें हैं। हमारा विश्वास है कि समस्त धर्मों में सत्य का बीज है और इसलिए हिंदू सबका वंदन करता है, क्योंकि इस संसार में सत्य अस्वीकार करने में नहीं, स्वीकार करने में है। हम परमात्मा को विभिन्न संप्रदायों के सर्व सुंदर पुष्प अर्पित करेंगे। हम परमात्मा से भक्ति के लिए ही भक्ति करेंगे, पुरस्कार की आशा से नहीं। हमें अपना कर्तव्य करना है, कर्तव्य के लिए ना कि पुरस्कार की आशा से। इस तरह जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, जब उस पवित्र हृदय में हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। यज्ञ घुटने मोड़कर अस्पष्ट शब्द उच्चारण करना अथवा वाद विवाद करना ही धर्म नहीं है। उसका तो महत्व तभी है जब वह हमें पुरुषार्थपूर्ण सुंदर कर्म करने की प्रेरणा जागृत करे और हमारे विचारों को उन्नत बनाकर हमें दिव्य पूर्णता का ज्ञान करा दे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।